हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? बच्चों, पिछले वीडियो में हमने क्लास 12th के एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, उसका हमने 5 क्वेश्चन देखा था एनसीईआरटी फिजिक्स। ठीक है। इस सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए हम लोग उससे आगे की क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.5 तक कर लिया था। ठीक है। आज से हम लोग इसी चैप्टर का 1.6 से एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो बच्चों यहाँ देखेंगे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 पॉइंट चार्जेस क्यू ए इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, क्यू बी इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम, क्यू सी इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम एंड क्यू डी इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर्ड ए बी सी डी ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। क्या है? एक स्क्वायर है ए बी सी डी जिसका साइड क्या है? 10 सेंटीमीटर है। तो ये मुझसे पूछा जा रहा है यहाँ पे व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ओके, तो पहले क्या करेंगे हम लोग? पहले एक स्क्वायर बनाते हैं। वेरी गुड, स्क्वायर बनाए। स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है। स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये बन गया इसको। ठीक है। ए बी सी डी। ठीक है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है। मुझे ये बोला जा रहा है कि क्यू ए कितना है? -2 माइक्रोकूलम। वेरी गुड। नो, 2 माइक्रोकूलम। ये जो है यहाँ पे है 2 माइक्रोकूलम। क्यू बी -5 माइक्रोकूलम। क्यू सी 2 माइक्रोकूलम। क्यू डी -5 माइक्रोकूलम। ओके, वेरी गुड। और साइड कितना दिया हुआ है इसका? साइड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए साइड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। बताइए तो क्या करेंगे? ओ पे क्या? व्हाट इज द 1 माइक्रोकूलम कहाँ पे रखा हुआ है? ओ। ओ क्या है? ये वाला पॉइंट है ओ। ये ओ। ओ पे क्या रखा गया है? 1 माइक्रोकूलम का एक चार्ज रखा गया है। बताइए, लिखेंगे यहाँ से डायगोनल क्या है? ए सी और ए बी दोनों इक्वल होंगे। ये कितना है? ये कितना हो जाएगा बताओ? ये 10 है। देखो ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है। ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है। डी सी ए। ये भी है 10 सेंटीमीटर। ये भी है 10 सेंटीमीटर। ये कितना होगा? एच इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर क्या होगा? 2√10। नो नो नो, 10√2 होगा ये। इतना सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होगा। ये कितना हो गया? 10√2 सेंटीमीटर। तो ए सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू 10√2 सेंटीमीटर। ओके, वेरी गुड। अब बताइए ये जो अपना, अच्छा, ए ओ क्या होगा? ये ए सी अपने पास क्या था? ए सी है 10√2। ए ओ क्या होगा? चाहे अगर ए ओ लिखें या ओ सी लिखें या डी ओ लिखें या ओ बी लिखें, ये चारों के चारों इक्वल है तो ये कितना हो जाएगा? 5√2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग फोर्स निकालने की कोशिश करेंगे। बताइए फोर्स कितना होगा? ये जो है फोर्स कितना होगा बताइए? फोर्स निकालूंगा मैं, मान लीजिए ए और ओ के बीच में। ए ओ। ठीक है। तो कितना होगा फोर्स? फोर्स होगा के ए ओ। ठीक है। तो +2 माइक्रोकूलम इंटू 1 माइक्रोकूलम बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 5√2 का स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन। वेरी गुड। अगर हम लोग एफ डी ओ निकालें, डी ओ क्या लिखेंगे? के
-5 माइक्रोकुलम इंटू 1 माइक्रोकुलम। ठीक है, पाई सब सेम है, 5√2 का स्क्वायर। ये इक्वेशन 2। इसी तरीके से निकलेगा अपना आगे का भी। तो बताइए एफ बी ओ क्या होगा। बी ओ इधर वाला था तो ये 2 माइक्रोकुलम होगा ना। ठीक है, एफ बी ओ क्या होगा। बी पे कितना है, बी पे है -5। ओके, बी पे है -5 इक्वल टू क्या लिखेंगे, के -5 माइक्रोकुलम इंटू 1 माइक्रोकुलम। ठीक है, 5√2 स्क्वायर। ये देख रहे हैं ना, क्वेश्चन में दिया गया है ना, ये जो ओ है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 माइक्रोकुलम का चार्ज रखा गया है इस ओ पे। ठीक है, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब लिखेंगे इक्वेशन नंबर 4। क्या लिखेंगे, सी ओ। सी ओ पे कितना है, सी पे कितना है, सी पे है 2 माइक्रोकुलम। क्या लिखेंगे, लिखेंगे के। क्या लिखेंगे, के। अच्छा बी सी लिखेंगे, बी ओ होगा ना यहाँ पे, बी ओ। ठीक है, अगर सी, एक सेकंड, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ए ओ डी ओ बी ओ सी ओ। ओके, डी ओ जो होगा, डी ओ, डी पे क्या है, -5। वेरी गुड, एक सेकंड। ठीक है, +2 -5, -5 सी पे क्या है, सी पे देखिए, सी पे है 2 माइक्रोकुलम। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 माइक्रोकुलम इंटू 1 माइक्रोकुलम, और क्या होगा, 5√2 का स्क्वायर। ये हो गया मान लो इक्वेशन। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए यहाँ पे इसका कंक्लूजन क्या आएगा, लिखेंगे वी फाइंड दैट। देखिए क्या हम लोगों ने फाइंड किया है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4 क्या है, सेम इन मैग्नीट्यूड, सेम इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, बट दे एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या होगा, डायरेक्शन, हेंस दे कैंसल आउट ईच अदर। होगा कि नहीं बताइए, यहाँ पे देखेंगे सभी लोग, यहाँ पे देखिए, इसको अगर देखेंगे, एक सेकेंड, यहाँ देखिए, मैं किसकी, वन और इसकी बात देखिए, ये क्या है, 2 माइक्रोकुलम के कारण ओ पॉइंट पे भी जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, और इसके कारण इधर की तरफ होगा। क्या है, एक फोर्स इधर की तरफ लगा, एक फोर्स इधर की तरफ लगागा, ये बीच में ओ है। दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखे हैं, यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, देखिए यहाँ पर लिखे हैं सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या करेगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो क्या होगा, 0। ठीक है, सिमिलरली हम लोग अगर बातें करेंगे, देखिए इसी तरह अगर हम लोग आगे लिखेंगे तो ये कौन था, 1 और 4 था। देखिए सिमिलरली लिख लेंगे पहले, सिमिलरली। ठीक है, इक्वेशन 2 एंड 3, ये भी क्या होगा, सेम इन मैग्नीट्यूड है। गौर कीजिए आप ये इस दोनों इक्वेशन पे, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। ठीक है, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या होगा, हेंस दे कैंसल आउट ईच अदर 2, मतलब ये भी करेगा कैंसिल आउट। तो क्या होगा अपने पास फाइनल रिजल्ट, हेंस
द नेट फोर्स ऑन चार्ज एट सेंटर O इज फाउंड टू बी, कितना फाउंड किया हमने, जीरो। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि इस व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज 1 माइक्रोकूलम, जो कहाँ पर है, सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ये सेंटर ऑफ स्क्वायर है जिसको हमने ओ बोला था। इस पॉइंट पे क्या था, 1 माइक्रोकूलम का चार्ज था। इसमें ये पूछा जा रहा था इस 1 माइक्रोकूलम चार्ज पे ए बी सी और डी के जो चार्ज है उसके कारण नेट फोर्स कितना होगा, तो नेट फोर्स जीरो हो गया, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमसे, सॉल्यूशन क्या पूछा जा रहा है पहले ये बताइए। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व, हम लोग जानते हैं ये होता है, दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, व्हाई नॉट। ओके चलिए इसका रीजन लिखते हैं ए। देखिए, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लाइन, फील्ड लाइन की बातें करें, फील्ड लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ continuous curve as the charge experiences a continuous force on being placed in an electric field। जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में करते हैं तब होता है ये। ठीक है, एज द चार्ज डज नॉट जंप डज नॉट जंप फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, then field lines will not have sudden breaks, है ना। जंप करेगा तब तो कंटिन्यूस होता है, फोर्स जो लगाता है हर एक पॉइंट पे लगाता है ना, तो कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, अब देखिए बी में क्या बोला जा रहा है। बी, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। ये हम लोग जानते हैं लेकिन यहाँ पर मुझे रीजन लिखना पड़ेगा। चलिए आराम से हम लोग रीजन लिखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे, देखिए इफ टू फील्ड लाइंस आर seen to cross each other at a point, it would supply, it would sup, no, supply, no, imply that the electric field intensity electric field intensity has two different directions at that point, as two different tangents can be drawn at the point of intersection। ठीक है ना, इंटरसेक्शन। तो क्या होगा, सो दिस इज हाउ एवर impossible and thus two field lines never cross each other। ठीक है,
ये रीजन होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1.8। इसमें क्या बोला जा रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस क्यू ए 3 माइक्रोकुलम, क्यू बी -3 माइक्रोकुलम आर लोकेटेड एट 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। हम्म तो पूछा जा रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले ये बनाते हैं सिचुएशन किस तरह का है, पहले ये देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन अपने पास है, ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, ये ए है, ये बी है। अब बताइए, ठीक है, ये मिड पॉइंट ओ है, ठीक है। ए पे कितना रखा गया है, +3 माइक्रोकुलम, बी पे -3 माइक्रोकुलम। चलिए अब क्वेश्चन क्या पूछा, अच्छा और क्या सब दिया हुआ है, दिया हुआ है ए बी 20 सेंटीमीटर, ए बी 20 फिर सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या होगा, तो ए ओ कितना होगा और बी दोनों इक्वल होगा, ओ कितना होगा 10 सेंटीमीटर, बिकॉज ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ से, ठीक है। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ, ओके, ठीक है। यहाँ पे हम ओ पॉइंट पे मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। देखिए अगर हम लोग ये मान लें कि ओ पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो मान लो कि कैपिटल ई है, तो क्या लिखेंगे, तो बताइए द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू चार्ज +3 माइक्रोकुलम कितना होगा बताइए, ये कितना होगा। इसको अगर मैं E1 बोलूंगा तो कितना होगा, E1 इक्वल टू 3 × 10⁻⁶ कूलम। माइक्रो मतलब क्या होता है, माइक्रो मतलब होता है 10⁻�6, है ना। बताइए नीचे क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ए ओ का स्क्वायर, डिस्टेंस दोनों के बीच का, तो कितना होगा ये 3 × 10⁻⁶ बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 × 10⁻² स्क्वायर। सर ये 10⁻² क्यों लिख दी, देखिए कुलम क्या होता है ऐसा यूनिट, और सेंटीमीटर क्या होता है सीजीएस यूनिट, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसा यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। तो सेंट यहाँ हमने क्या किया, इसको मीटर में चेंज किया है, इसीलिए 10 × 10⁻² से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। ये और ये कितना होगा, न्यूटन और कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है यूनिट, किसकी अलॉन्ग होगा ये, अलॉन्ग ओ बी, ठीक है। अच्छा वेरी गुड। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू चार्ज -3 माइक्रोकुलम कितना होगा ये होगा E2 इक्वल टू 3 × 10⁻⁶ बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओ बी का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए तो क्या होगा ये क्या है, 3 × 10⁻⁶, वही माइक्रो है इसीलिए 10⁻⁶, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 × 10⁻² का स्क्वायर, ठीक है। इसका भी यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। ये किसके अलावा होगा, अलोंग वो भी, वेरी गुड। तो बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास क्या होना चाहिए, हमें माना था कि ओ पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है, तो लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमको होना चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई इक्वल टू E1 + E2 होना चाहिए। तो करेंगे हम लोग, ई ई इक्वल टू क्या लिखेंगे, E1 कितना था अपने पास, देखिए यहाँ देखेंगे 3 × 10⁻⁶ बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 × 10⁻² स्क्वायर, यहाँ भी सेम है, 3 × 10⁻⁶ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 × 10⁻⁶ -2 स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करेंगे, दो से मल्टीप्लाई करके ये लिख देंगे, हो जाएगा, है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे, 2 × के का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁻⁹ और क्या है
3 × 10⁻⁶, बाई में क्या था, 10 × 10⁻² का स्क्वायर। ठीक है, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये मुझे मिल जाएगा 5.4 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 5.4 × 10⁻⁶, 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, किसके अलावा होगा ये, अलावा ओबी, दोनों का डायरेक्शन ओबी के अलावा ही आया है। ओबी मतलब समझ रहे हैं ना, इसका मतलब इधर के अलावा आएगा। बोलेंगे देखो यहाँ पर क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर की तरफ होगा, होता है क्या नहीं, और निगेटिव चार्ज के कारण भी किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ ही तरफ ही होगा ना। ये क्या होगा, इसके कारण रिपल्सन हो जाता है, इसके कारण क्या होता है, एट्रैक्शन। ये क्या होता है, इसके कारण होता है आउटवार्ड, इसके कारण होता है इनवार्ड। तो दोनों डायरेक्शन सेम है, इसीलिए ओ का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, टुवर्ड्स ओबी। ठीक है, तो चलिए, अच्छा बी में भी क्या पूछा जा रहा है आपको, बी में क्या पूछा जा रहा है, if a negative test charge of magnitude 1.5 into 10 to power minus 9 coulomb is placed at this point, what is the force experienced by the test charge? Oh my god, okay, देखिए अगर ये रख देंगे तो क्या होगा, हमने चार्ज कितना रख दिया, 1.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का ये चार्ज रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, हमने क्या निकाला अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड 5.4 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो पूछ रहा है। ठीक है, ये वाला कंडीशन है तो कितना फोर्स, तो देखिए एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई, ये चार्ज कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड 5.4 इंटू 10⁻⁶, हो गया खत्म। कितना होगा ये हो जाएगा 8.1 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन। ठीक है, तो इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा आफ्टर पुटिंग दिस मच चार्ज एट पॉइंट ओ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखिए 1.9 में क्या बोला गया है, अ सिस्टम हैज टू चार्ज क्यू ए इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम एंड क्यू बी इक्वल टू -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम लोकेटेड एट पॉइंट, ये पॉइंट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट है ये उस पॉइंट का, ये एंड दिस रिस्पेक्टिवली। तो व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। वेरी गुड, कंडीशन यहाँ पर क्या है, सोल्यूशन अगर हम लिखेंगे तो कंडीशन क्या है, दोनों का सेम है। यहाँ देखिए एक का क्या है, देखिए एक्स जीरो है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, जेड कोऑर्डिनेट कितना है -15 सेंटीमीटर। यहाँ का देखिए, यहाँ का भी एक्स जीरो है, वाई जीरो है, जेड का कोऑर्डिनेट है, जेड है +15 सेंटीमीटर। तो देखिए अगर मैं देखूं यहाँ पे, देखेंगे ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है जेड एक्सिस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है बी, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0 0 15 +15 है ना। और देखिए इधर से अगर मैं इधर जाऊंगा तो क्या होगा, ये माइनस जेड एक्सिस होगा, यहाँ पर एक है पॉइंट ए, इसका कोऑर्डिनेट क्या है दिया हुआ 0 0 -15 -15। यहाँ पर देखिए है ना, ए का कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 -15, बी का है 0 0 +15। तो देखिए ए का 0 0 -15, बी का 0 0 +15, और ये है ओ और ये। ठीक है, तो देखिए क्यू ए, क्यू ए जो है चार्ज एट ए पॉइंट कितना है 2 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। देखिए क्यू ए दिया हुआ है, देखिए क्यू बी कितना है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज भी पूछा है ना, क्या बोल रहा है कि व्हाट आर द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज जो होगा वो क्या होगा, क्यू ए प्लस क्यू बी क्या होगा 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम प्लस -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। कितना होगा, तो जीरो हो जा रहा है, टोटल चार्ज क्या हो गया, जीरो हो गया, इतना माइनस इतना, जीरो हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल। वेरी गुड, अब देखिए
द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या है? देखिए, यहाँ से यहाँ 15, यहाँ से यहाँ 15, कितना है? कितना होगा डिस्टेंस? डी अगर लिखूंगा तो कितना होगा? 15 + 15 = 30। इस सेंटीमीटर में दिया हुआ है, देख रहे हैं यहाँ 15 सेंटीमीटर है, मैंने 15 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, इसको अगर मैं मीटर में चेंज करूँगा तो क्या होगा? ये 0.3 मीटर। वेरी गुड। अब बताइए, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो होता है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के बारे में जानते होंगे आप लोग। क्या होता है? वो होता है, सिंबल क्या होता है उसका? पी। होता है पी इक्वल टू क्या होगा? क्यू एट ए इंटू डी, या क्यू एट बी इंटू डी। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है ना, यहाँ मैग्नीट्यूड की बातें होंगी। ये चार्ज जो क्यू ए क्यू बी लिखा हुआ मैग्नीट्यूड की बातें होगी। तो बताइए क्या है मैग्नीट्यूड? क्या है उसका? 2.5 इंटू इंटू पावर -7। डी कितना है? 0.3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 7.5 इंटू 10⁻⁸ कूलम मीटर। कूलम मीटर इज द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, बताइए तो क्या होगा? हेंस P इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻⁸ कूलम मीटर एलॉन्ग। इधर से किधर की तरफ? एक डायपोल का जो डायरेक्शन होता है वो किधर से किधर की तरफ होता है? होता है निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ये डायरेक्शन होता है डायपोल मोमेंट का। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया? टोटल चार्ज भी निकल गया और डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड निकल गया। एलॉन्ग एलॉन्ग क्या लिखें? एलॉन्ग लिखेंगे प्लस जेड एक्सिस। प्लस जेड एक्सिस का इसका डायरेक्शन है, इस डायपोल मोमेंट का देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए हो गया। इसमें और तो कुछ कुछ नहीं पूछ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 10th क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर इज अलाइंड at 30 degree with direction of a uniform electric field of magnitude 5 into 10⁴ Newton per coulomb. Calculate the magnitude of the torque acting on the dipole. Okay, ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले। ठीक है, टॉर्क कैलकुलेट करना है अपने को। ठीक है, तो देखिए गिवन क्या है? डायपोल मोमेंट दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर। ठीक है, एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री। और ये यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की कितना दिया हुआ? 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम कूलम, है कि नहीं? और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बताइए, अगर मैं टॉर्क लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? टॉर्क क्या होता है? टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल जो होता है वो क्या होता है? टीई साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए, चलिए वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं। पी दिया, पी ये है, ई ये है, थीटा ये है। चलो बताओ। 4 इंटू 10⁻⁹ इंटू 5 इंटू 10⁴ इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? देखिए ये तो हो जाएगा 5 4 जा क्या होगा? 20 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁴ क्या होगा? -5 हो जाएगा। और ये क्या होगा? साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। 2 10 क्या होगा? 10⁻⁴ क्या? 10⁻⁻4 हो जाएगा, है ना? ये हो जाएगा 10⁻⁻4। टॉर्क है तो टॉर्क का क्या होता है? यूनिट न्यूटन मीटर, है कि नहीं? अब यहाँ देखिए तो क्या लिखेंगे? हेंस देयरफॉर, देयरफॉर टॉर्क इक्वल टू 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर, है कि नहीं? यहाँ टॉर्क लगेगा। ठीक है, और तो कुछ नहीं। ओके, तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने 1.6 से 1.10 पे इस वीडियो में हम लोगों ने देखा। ठीक है, आगे भी आने वाले वीडियो में हम लोग 1.11 से फर्दर आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
इसके लिए आप मुझे इस चैनल को, इसका नाम है फिजिक्स बाबू, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों तक वीडियो पहुंच जाएगा। आप लोग इसी तरीके से लाइक करते रहिए, और अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है ना, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, या आप फिजिक्स में कुछ और भी पढ़ना चाहते हैं या क्वेश्चन लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं उसका सीरीज फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ। ये मेरे चैनल का फर्स्ट सीरीज है जिसमें मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करूंगा, एनसीईआरटी 11th 12th का क्या कर रहा हूँ अभी, एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर रहा हूँ, और क्या करूंगा, एग्जाम्पल का जो प्रॉब्लम है वो भी मैं करूंगा। ठीक है, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आपके जो साथ में पढ़ने वाले लोग हैं उनको भी शेयर कीजिए, वो भी क्वेश्चन बना पाएंगे। ठीक है, और कुछ भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग 1.11 से फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।